जिन लोगों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आपकी देखभाल करेंगे और आपको नुकसान से बचाएंगे, वही दर हकीकत आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जब पैट्रिशिया 5 साल की थी तो उसे बहुत ही अजीब और मकरूर रसूमात के सिलसिले के जरिए एक खुफिया शैतानी फिरके में शामिल किया गया। मुझे मेरी फैमिली एक तकरीब एक रस्म में हिस्सा लेने के लिए बाहर ले गई। एक तय खाने में लकड़ी से बनी हुई एक कुर्बानगाह थी और कंक्रीट के फर्श पर रेड पेंट से एक पेंटाग्राम बना हुआ था। कुर्बानगाह के इर्द गिर्द एक दायरे में मेरी फैमिली और दिगर जादूगर मौजूद थे। वो किसी नामालूम जबान में नारे लगा रहे थे और फिर मुझ पर एक रस्म की गई। पैट्रिशिया का कहना है कि पहले उसका रेप किया गया और फिर उसे शैतान के हवाले कर दिया गया, लेकिन दहशत वहीं नहीं रुकी। इसके बचपन में शैतानी रसूमात और जानवरों की कुर्बानी जारी रही। हमें मजबूर किया जाता था कि हम जानवरों का खून पिएं और उनकी आंखें खाएं, और अगर हम ऐसा करने से इनकार करते तो हमें अजियत दी जाती जब तक कि हम ऐसा ना कर लेते। पैट्रिशिया के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। वो अपने ऊपर होने वाली बदसलूकी को रोक नहीं सकती थी। उसने अपनी यादों को दबा लिया। हर रात मेरे लिए खौफनाक थी और मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा दिमाग इस सब को हल करने की कोशिश कर रहा था कि ये एक डरावना ख्वाब है, ये यकीनन एक डरावना ख्वाब है। मैंने महसूस किया जैसे मैं एक हॉरर मूवी में जी रही हूँ। एक हॉरर मूवी, मैं इसे इसी तरह बयान करती हूँ, एक हॉरर मूवी जो हैलोवीन पर बनी हो। 13 साल की उम्र में वो घर से भाग गई, लेकिन उस तारीकी ने जिसके साथ वो परवान चढ़ी थी उसका पीछा किया। अपनी 9 उम्री और 20 की दहाई में पैट्रिशिया ने टैरो कार्ड पढ़े और रूहों के साथ बातचीत की। हर वक्त वो मुसलसल खौफ और तारीकी में रहती थी। मैं चलती फिरती बदरूहों और भूतों को देख सकती थी, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैंने इन चीज़ों को जारी रखा। मेरे पास रूहानी रहनुमा थे। मैं ताकत चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करना चाहती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे अपनी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं था। जब भी मैं जादू से शिफा हासिल करने की कोशिश करती तो मेरे जहन में जो पहला ख्याल आता था वो ये था कि मैं खुद को मार डालूं, जो कि मैंने कई बार करने की कोशिश की, चाहे वो अपने हाथ की कलाइयों को काटना हो या दवाइयों की ज़्यादा मकदार लेकर खुद को मारने की कोशिश हो। मैंने हॉस्पिटल में भी खुद को मारने की कोशिश की थी। वो आज़ादी की आरजू रखती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि किस तरफ जाए। मैं सुकून चाहती थी, मुझे खुशी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे हासिल करूं, क्योंकि मैं खुदा से खौफजदा थी। मैं खुदा से नफरत करती थी। मैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मैं महफूज जगह की तलाश कर रही थी। मायूस पैट्रिशिया एक मसीही दोस्त के साथ चर्च गई। जैसे ही चर्च में वर्शिप हुई उसने पहली बार यीशु की मोहब्बत को महसूस किया। उसने कुछ अलग महसूस किया। हर कोई खुदावन की तारीफ कर रहा था। मैं भी वही करना चाहती थी जो सब कर रहे थे। मैं भी वही महसूस करना चाहती थी जो वो महसूस कर रहे थे। मुझे आज़ादी की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उठाए और एक तारीक मौजूदगी मेरे पीछे आई और मेरे कंधे को हिलाया। अगरचे मैं नहीं झुक रही थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रुकूंगी। मैं इबादत में ठहरी रही और मैं बस रो रो कर पुकारती रही, यीशु 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 यीशु, और फिर और बुलंद आवाज से पुकारना शुरू कर दिया। पैट्रिशिया एक मसीही बन गई और यीशु के साथ आज़ादी और पाकीज़गी के लिए एक तवील सफर शुरू किया। मैंने यीशु से कहा, मैं आपको अपनी जिंदगी में आते हुए महसूस करना चाहती हूँ। मैं इस तारीकी से रहाई का एहसास चाहती हूँ। जब मैं फर्श से उठी तो वो वहाँ था, वो वहाँ मेरे साथ था, और मैंने उसके बारे में हर किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वो सामरी औरत जो कुएं पर थी, वो औरत जिसने उसके पोशाक को छुआ, वो औरत जो संसार होने वाली थी, मैं वो तमाम औरतें थी जिन्हें उसकी जरूरत थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता दिखाए कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, और उसने यही किया। शदीद क्रिश्चियन काउंसलिंग और दुआ के जरिए पैट्रिशिया को आखिरकार वो आज़ादी और सुकून मिल गया जो वो हमेशा मसीह में चाहती थी। अब मैं रोजाना खुशी से चलती हूँ और मैं हर रोज उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती कि उसने मेरी जिंदगी में क्या क्या किया। उसका शुक्र करना कभी ना भूले। अब मैं जिंदगी से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होती हूँ। वो देर से मेरी जिंदगी में आया, लेकिन उसने मुझे वो सारे साल वापस लौटा दिए जो शैतान ने मुझसे चुराए थे। अगर वो मुझ जैसी को कबूल कर सकता है जो इतनी तारीकी में थी, अगर वो मुझे आज़ाद करके मुझे पूरी तरह से नई जिंदगी दे सकता है जो जादूगरी में शामिल थी, अगर वो मुझे जहन्नम के गड्ढे से निकालकर रोशनी में ला सकता है, तो वो किसी के लिए भी ऐसा कर सकता है, किसी के लिए भी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप जादूगरी में कितने ज्यादा फंसे हुए हैं। वो आपको बाहर निकाल सकता है। ऐसा सिर्फ चंद अल्फाज से हो सकता है, यीशु मेरी मदद कर। वो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा।